हमारी स्टोरी का मेन लीड एक ट्रांसलेटर है जो कई सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है। उसका नाम है जो हू जिन। इस एक्सप्लेनेशन में हम उसे मिस्टर जो बोल के ही बुलाएंगे। हमारी फीमेल लीड चा मूही एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है। ये ड्रामा 2026 में रिलीज हुआ है और इसका नाम है कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड। एपिसोड की शुरुआत में हमें फीमेल लीड चा मूही से मिलाया जाता है। वो हाथ में सेल्फी स्टिक लेकर एक कासिल के चारों तरफ घूम रही है। जगह किसी फोर्ट जैसी है और वहां शूटिंग चल रही थी। मूही आसपास का सुंदर नज़ारा देख रही थी जो उसे बहुत पसंद आ रहा था। ठीक तभी हमारी मुलाकात होती है स्टोरी के हीरो मिस्टर जो से। वो और मूही बात करते हैं और उसकी आवाज़ सुनकर मूही काफ़ी खुश हो जाती है। मिस्टर जो उसे कहते हैं, आप रेलिंग पर ज़्यादा भरोसा मत कीजिए। मूही कहती है, आज तो आप शूटिंग के बीच में भी बात कर रहे हैं। मिस्टर जो जवाब देता है, मैं तो बस वही ट्रांसलेट कर रहा हूँ जो लिखा हुआ है। उसी वक्त हमारा सेकंड मेन लीड हीरो कुरोसावा वहां आ जाता है। आज उनकी शूटिंग का आखिरी दिन है। वो डायलॉग्स बोल रहे थे और कुरोसावा मूही का हाथ पकड़कर उसे घुमा रहा था। प्रॉब्लम ये थी कि वो एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पा रहे थे। कुरोसावा जापानीज में बात करता है और मूही कोरियन में। कुरोसावा कहता है, नज़ारा बेहद खूबसूरत है। मूही उसकी तरफ देखकर हाँ में सर हिलाती है। हाँ, सच में। लेकिन असल में कुरोसावा मूही की खूबसूरती की बात कर रहा था और मिस्टर जो ने ये बात ट्रांसलेट नहीं की। प्रोडक्शन के सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। मूही कहती है, मिस्टर जो बताइए ना वो क्या कह रही हैं। मूही कैमरा की तरफ देखती है और मिस्टर जो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और तभी कहानी एक साल पीछे चली जाती है। डेट है 8 अप्रैल। यहाँ मिस्टर किम जो एक राइटर हैं, मिस्टर जो उनके इंटरप्रेटर के तौर पर काम करते हैं। वो काफी हद तक फैमिली फ्रेंड्स जैसे हैं। किम उसे साथ में खाने के लिए बुलाते हैं लेकिन मिस्टर जो मना कर देता है। वो बताता है कि वो कोरिया जा रहा है क्योंकि वहाँ एक प्रोजेक्ट है। किम पूछता है, ओके, अब कहाँ जा रहे हो, कोई डेट है क्या? मिस्टर जो बिना कुछ बोले चला जाता है। इसके बाद मेल लीड और फीमेल लीड दोनों एक ही रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं। मूही को जापानीज लैंग्वेज नहीं आती, इसलिए उसे एड्रेस ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वो बार बार फोन में एआई यूज करके ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आवाज बहुत रोबोटिक सुनाई दे रही थी। तभी वो देखती है कि उसके बगल में मिस्टर जो बैठे हैं, लेकिन उनके हाथ में एक चाइनीज प्लेट है। वो सोचती है, इससे तो कुछ बोलकर फायदा नहीं, मैं तो कोरियन में गाली दे रही हूँ। मिस्टर जो का रिंगटोन बजते ही मूही समझ जाती है कि वो भी कोरियन है। अचानक उस इटालियन कपल के बच्चे को एलर्जी शुरू हो जाती है। उसके माँ बाप लैंग्वेज ना आने की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी उस रेस्टोरेंट का ओनर मोमो चान को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहा जाता है। मोमो चान बताती हैं कि रास्ता बहुत नैरो है, इसलिए एम्बुलेंस नहीं आ पाएगी। मिस्टर जो तब कहता है, एम्बुलेंस को बाहर वाली रोड पर बुलाओ, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। वो बच्चे को लेकर जाने लगता है, तभी मूही पीछे से कहती है, मैं आपके सामान का ख्याल रखूंगी। बच्चे को एम्बुलेंस में चढ़ाने के बाद मिस्टर जो अपना बैग लेने वापस आता है, लेकिन मूही बैग नहीं देती। वो कहती है, पहले मेरा काम कर दीजिए, एआई से ठीक तरह से मैं मेरी बात नहीं समझा सकती। मिस्टर जो कहता है, मैं प्यार के मामला नहीं सुलझाता। मूही रिक्वेस्ट करती है, प्लीज, बहुत जरूरी है। मिस्टर जो राजी हो जाता है, लेकिन शर्त रखता है कि वो कोई गाली गलौज नहीं ट्रांसलेट करेगा और मूही को तमीज से बात करनी होगी। दोनों कैफे में वापस आते हैं। मिस्टर जो बताता है कि मोमो चान कह रही है कि यूजीन टोक्यो गया है। मूही पूछती है, वो कब वापस आएगा? मोमो चान बताती है, वो तो उसकी गर्लफ्रेंड ही बता पाएगी। ठीक तभी हमारी मुलाकात होती है इको से और हमें पता चलता है कि मोमो चान और इको जुड़वा यानी कि ट्विल बहनें हैं और इको प्रेग्नेंट है। ये देखकर मूही हैरान रह जाती है और वहां से निकल जाती है। वो बड़बड़ाते हुए चली जाती है। तब इको मिस्टर जो से रिक्वेस्ट करती है, क्या आप मिस चा तक मेरा एक मैसेज पहुंचा देंगे? जो मूही के पीछे पीछे जाकर कहता है, मैंने कहा था ना तमीज से बात करने को, आप इस तरह लोगों को चोट नहीं पहुंचा सकती। मूही कहती है, आपको क्या लगता है मेरा प्यार सच्चा नहीं है, आप उनकी साइड ले रहे हैं? मिस्टर जो कहता है, इको ने मुझे बताया है कि यूजीन उसके बच्चे का बाप नहीं है, आपका एक्स उस बच्चे का पिता नहीं है। यूजीन बहुत अच्छा लड़का है और वो इतने दिनों से इनका ख्याल रख रहा था। आप चाहें तो यूजीन को यहाँ से लेकर जा सकती हैं। मूही कहती है, मैं उसे पागलों की तरह प्यार करती हूँ, मैं कोई पागल नहीं हूँ जो उसके पीछे यहाँ चली आऊंगी।
हमारा बार बार ब्रेकअप होता था और हर बार वो वापस आ जाता था, लेकिन 3 महीने पहले ब्रेकअप के बाद वो वापस नहीं आया। उस लड़की ने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। मिस्टर जो तब कहता है, ये बात आप अच्छे से बोल सकती थी। वो मूही से कहता है, आपको अगर कुछ कहना है तो यूनिवर्सल लैंग्वेज तो है ही। मिस्टर जो जाने लगता है तो मूही कहती है, इस बार हम तमीज से ही बात करेंगे। दोनों फिर से कैफे में वापस आते हैं। मूही सब कुछ खुलकर बताती है। तभी को कहती है, मैं और यूजीन बहुत दिनों से डेट कर रहे हैं, जब वो जापान में पढ़ता था, लेकिन किसी और महिला ने उसका दिल चुरा लिया। क्योंकि उसकी फैमिली ने उसे छोड़ दिया था और वो बहुत अकेली थी, इसलिए यूजीन उसकी मदद करने चला गया। मूही पूछती है, वो किसकी बात कर रही है? मिस्टर जो उसकी तरफ देखता रहता है और ईको मूही की तरफ उंगली दिखाती है। तब मिस्टर जो मूही को गले लगा लेता है और कहता है, आप मेरे कंधे पर सर रखकर रो सकती हैं। मिस्टर जो ईको से कहता है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को लेने नहीं आई थी, हम दोनों साथ में घूमने आए थे, सोचा आपसे मिलते हुए चलें। वो तो बस आपको शुभकामनाएं देने और ये गिफ्ट देने आई थी। ये बोलकर चॉकलेट का पैकेट दे देता है। फिर मूही से कहता है, सब कुछ संभाल लिया है, चलिए यहाँ से चलते हैं। जाते वक्त मूही ईको को मिडिल फिंगर दिखाती है। बाहर आकर मूही थैंक्स बोलती है। दोनों के बीच में एक अजीब सी ऑकवर्डनेस थी। मूही कहती है, मैं आपको चॉकलेट्स के पैसे दे देती हूँ। जो कहता है, नहीं, वो मुझे भी गिफ्ट में मिले थे। मूही तब उसे साथ में खाना खाने का ऑफर देती है, लेकिन जो मना कर देता है और कहता है, पास्ट को पास्ट में ही रहने दीजिए। दोनों अलग रास्ते चले जाते हैं। दूसरी तरफ मूही देखती है कि मिस्टर जो का फोन उसके पास रह गया है। वो दौड़कर जो के पास जाती है। जो फोन उठाता है तो वो इटालियन कपल उसे थैंक्स बोलता है और कहता है, हमारा एक रेस्टोरेंट पे रिजर्वेशन था, लेकिन हम जा नहीं पाएंगे। हमारे बच्चे की जान बचाने के लिए गिफ्ट के तौर पर आप लोग चले जाइए। मिस्टर जो तब मूही से पूछता है, क्या आप मेरे साथ उस रेस्टोरेंट में खाना चलेंगी? मूही कहती है, मैंने तो पहले ही पूछा था, तब क्यों ना बोला? मिस्टर जो कहता है, मैं थोड़ा अलग हूँ, सीधे बात नहीं कर सकता। मूही राजी हो जाती है। रिजर्वेशन शाम 7 बजे का था, इसलिए वो तय करते हैं कि तब तक वो साथ में घूमेंगे। घूमते घूमते मूही और बताती है कि वो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है और उसका सपना है कि वो एक दिन फेमस एक्ट्रेस बने। फिर वो मिस्टर जो की दूर से एक फोटो लेती है और उसे अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है। मिस्टर जो को इस बात का पता नहीं होता। मिस्टर जो की एक्स जी सुन का भी उस दिन बर्थडे है और वो भी जापान के उसी आइलैंड पर है। वो एक फोटो पोस्ट करती है, जिसे देखकर मिस्टर जो समझ जाता है कि वो कहाँ है। मिस्टर जो का सौतेला बड़ा भाई जिनसुक भी फोन करके बताता है कि जीसन जापान में है। मिस्टर जो तब मूही से कहता है, जिस लड़की को मैं ये आइलैंड गिफ्ट करना चाहता था वो यही है। मूही कहती है, तो आप उसके साथ जाइए, मेरे साथ वक्त बर्बाद करके क्या फायदा। मिस्टर जो कहता है, चिंता मत कीजिए, आप एक दिन फेमस एक्ट्रेस बनेंगी। ट्रेन आ जाती है और ट्रेन के जाते ही मूही देखती है कि मिस्टर जो वहां से चला गया है। मूही मन ही मन सोचती है, काश वो मुझे इंस्टा पे फॉलो करता। दूसरी तरफ जीसॉन उसी ऑब्जर्वेटरी में बैठी थी और मिस्टर जो वहां पहुंचता है। इसके बाद सीन कट हो जाता है। हमारी फीमेल लीड मूही एक ज़ॉम्बी मूवी की शूटिंग कर रही है, जिसका नाम है द क्वाइट होम। वो डोरेमी मून नाम का कैरेक्टर प्ले कर रही है, जो काफी हद तक वेंसडे एडम्स जैसा है। वो सेट पर आती है, एक टेबल के नीचे से ज़ॉम्बी को निकालती है और वो ज़ॉम्बी एक आदमी को खा लेता है। इसके बाद वो बाहर आकर नाचने लगती है। डायरेक्टर ने उसे मेन लीड एक्ट्रेस के तौर पर साइन किया है। मूही का मैनेजर यांग वू तब जान पाता है कि स्टंटमैन एक डेंजरस शॉट देने के लिए राजी नहीं हुआ। मूही तब खुद ही स्टंट करने का फैसला लेती है। डायरेक्टर उसे कहता है, चिंता मत करो, सब सेफ्टी का इंतजार किया गया है। मूही हार्नेस से बंधी हुई हालत में हंसती है और नीचे कूद जाती है, लेकिन अचानक ही उसका हार्नेस बेल्ट टूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है। उस दिन एक फेस्टिवल होने की वजह से आसमान में आतिशबाजी हो रही थी। जमीन पर गिरे होने की हालत में उसकी आंखों से आंसू और सर से खून बह रहा था। वो मन ही मन कहती है, आंखें बंद करते वक्त मुझे लगा था शायद यही मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मेरी जिंदगी में तो कभी कोई उत्सव नहीं आया, कोई आतिशबाजी नहीं हुई, लेकिन उस दिन आसमान को देखकर मुझे बहुत सुंदर लगा था। मूही हॉस्पिटल में आंखें खोलती है और उसे पता चलता है कि वो कोमा में थी। तब तक द क्वाइट होम मूवी इंटरनेशनली हिट हो चुकी है और मूही एक बड़ी स्टार बन गई है। मिस्टर जो को भी खबर मिल जाती है कि मूही कोमा से उठ गई है। मूही देखती है उसके लिए कितने सारे गिफ्ट्स आए हैं। डोरेमी मून कैरेक्टर पूरी दुनिया में फेमस हो गया है।
उसका फैन क्लब्स भी बन गया है। इसके बाद कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां मिस्टर जो वापस अपने देश कोरिया लौट आया है। जब वो एक टैक्सी में बैठता है तो ड्राइवर पूछता है, सर क्या आपने कभी किसी सेलिब्रिटी के साथ वक्त बिताया है? ये बात सुनते ही मिस्टर जो को मू ही की याद आ जाती है और ठीक तभी वो मू ही का इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोलकर देखता है कि मू ही ने उसकी परमिशन के बिना अपने अकाउंट पर उसकी एक फ़ोटो शेयर कर दी है। फोटो पर बहुत सारे लाइक्स भी आए हैं। जो भी उसे फॉलो कर लेता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मू ही अपनी मूवी की शूटिंग कर रही है और अब वो बहुत बड़ी स्टार बन गई है। हाँ दोस्तों, वो जो डोरेमी का रोल प्ले कर रही थी जिसमें एक्टिंग करते वक्त ऊपर से गिरकर उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था, उसी सीन और रोल की वजह से आज डोरेमी कैरेक्टर बेहद फेमस हो गया है। और अब मू ही एक मशहूर सेलिब्रिटी है जिसकी मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये सब कुछ उसके एक्सीडेंट के बाद ही हुआ है। अब मू ही एक बड़ी स्टार है, उसकी फैन फॉलोइंग बहुत है। उसे अब अलग अलग शोज में गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है। फैंस उसके लिए तालियां बजाते हैं और मू ही भी अपनी इस सफलता को देखकर बहुत खुश है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमारे हीरो की तरफ जाता है। मिस्टर जो अपने घर लौटता है और उसे पता चलता है कि उसके घर का सब पुरानी किताब बेच देने का प्लान कर रहे हैं। मिस्टर जो उन्हें साफ बता देता है कि मैं अपनी माँ का ये सब बुक्स नहीं बेचने दूंगा, ये मेरा घर है और यहाँ मेरी बात चलेगी। इसके बाद मिस्टर जो दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता है। वहाँ कुछ दोस्त उसे कहते हैं, मुझे तो लग रहा है तू फेमस एक्ट्रेस मू ही को डेट कर रहा है क्योंकि उसके अकाउंट में तेरी फोटो है। मिस्टर जो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके दोस्त मानने को राजी नहीं होते और उसे चिढ़ाने लगते हैं। दूसरी तरफ मू ही अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स की शूटिंग करती रहती है। इसके बाद उसका एक इंटरव्यू होने वाला है जो इंग्लिश में होगा और मज़ेदार बात यह है कि उसके ट्रांसलेटर के तौर पर मिस्टर जो वहाँ प्रेजेंट रहता है। मिस्टर जो को देखकर मू ही बहुत खुश और थोड़ी नर्वस भी हो जाती है क्योंकि बहुत दिनों बाद वो मिस्टर जो को देख रही है। वो मिस्टर जो को देखकर हंसती है और कहती है, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। लेकिन मिस्टर जो प्रोफेशनलिज्म दिखाते हुए कहते हैं, आप अभी इंटरव्यू दे रही है मिस मू ही, आपसे जो सवाल किए जा रहे हैं प्लीज़ उनका जवाब दीजिए। वो अच्छे से इंटरव्यू देती है और आखिर में मिस्टर जो को थैंक्स बोलती है। इसके बाद जो अकेले मू ही से मिलने के लिए उसकी वैन में इंतजार करता है। वो कहता है, मैंने जानबूझकर ये मौका लिया है क्योंकि तुमसे मुझे कुछ बात करनी थी। मू ही कहती है, ठीक है बोलो क्या बात है। लेकिन बदकिस्मती से मू ही को दूसरे एक इंटरव्यू के लिए पहुंचना होता है, इसलिए उनकी बात पूरी नहीं हो पाती। मू ही कहती है, मेरा जहां शूट है तुम भी वहां आ जाओ, शूट खत्म करके हम साथ में कहीं जाकर बात करेंगे और डिनर भी करेंगे। इसके बाद मू ही अपनी फ्रेंड के साथ मिस्टर जो के बारे में बात करने लगती है कि वो मिस्टर जो को पसंद करती है, लड़का बहुत अच्छा है, ये सब। और स्पीकर ऑन होने की वजह से ये सब बातें मिस्टर जो भी सुन लेता है। बात सुनकर वो थोड़ा हंसता भी है। मू ही जब इंटरव्यू दे रही थी, मिस्टर जो उसे देखकर खुश हो रहा था। बाद में मू ही अपना लुक थोड़ा बदल लेती है ताकि लोग उसे पहचान ना सके और मिस्टर जो के साथ डिनर पर जाती है। वहाँ मिस्टर जो कहता है, तुम्हारे साथ बहुत ज़रूरी बात करनी है। मू ही कहती है, ठीक है बोलो। इस बीच होटल स्टाफ आकर ड्रिंक्स के बारे में पूछता है तो मिस्टर जो मना कर देता है। मू ही फिर पूछती है, अब बोलो क्या बात है। मिस्टर जो कहता है, तुमने मेरी परमिशन के बिना मेरी फोटो अपने अकाउंट पर पोस्ट की है, मैं चाहता हूँ तुम उसे डिलीट कर दो। ये बात सुनकर मू ही का मन खराब हो जाता है और कहती है, अगर फोटो डिलीट कर देगी तो लोग और ज्यादा शक करेंगे। फोटो को लेकर उनके बीच काफी बहस होती है। आखिर में तय होता है कि मिस्टर जो बाद में मैसेज करके बताएगा कि फोटो डिलीट करनी है या नहीं। इसके बाद मिस्टर जो जब अपना दिया हुआ स्कार्फ वापस मांगता है, मू ही सोचती है शायद वो हैंडशेक करना चाहता है और वो हाथ बढ़ा देती है। मिस्टर जो कहता है, मैं हैंडशेक नहीं कर रहा, स्कार्फ वापस मांग रहा हूं। कुछ समय बाद मू ही को पता चलता है कि उसके एक्सीडेंट के वक्त मिस्टर जो ने ही उसकी मदद की थी। वो उसे देखने आता था और उसका ख्याल भी रखता था। ये जानने के बाद मू ही मिस्टर जो के प्रति और इमोशनली कनेक्टेड हो जाती है। इसके बाद मिस्टर जो का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां वो एक लड़की को पसंद करता था, लेकिन बदकिस्मती से वो कभी अपने मन की बात उस लड़की को बता ही नहीं पाया। बाद में उसे पता चलता है कि वो जिसे पसंद करता था वो अब उसके सौतेला बड़ा भाई का गर्लफ्रेंड है। ये जानकर उसका दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने भाई या उस लड़की को कुछ नहीं बताता। फ्लैशबैक खत्म होकर सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। इधर मू ही कोशिश करती है जानने की कि मिस्टर जो किस लड़की की बात कर रहा था जिसके साथ मिलने वो जापान गया था, लेकिन मिल नहीं पाया। आखिरकार मू ही उस लड़की को ढूंढ भी लेती है। ये बात पता चलने पर मिस्टर जो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, मेरी लाइफ में इतना इंटरफेयर करने की परमिशन तुम्हें किसने दी। मू ही उससे माफी मांगती है।
तब मिस्टर जो उसे रूम में आने को कहता है और अपने पास्ट के बारे में सब खुलकर बताने का फैसला लेता है। दोनों कॉफी पीते हुए बात करते हैं। मिस्टर जो उसे पूरी कहानी सुनाता है। सब सुनकर मूही इमोशनल हो जाती है और कहती है, मैं माफी चाहती हूँ, मैं नहीं जानती थी इतना कुछ हुआ है, मैं अब तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी। उनके बीच सारी गलत फहमियां मिट जाती हैं और वो तय करते हैं कि एक दूसरे के सामने अब नहीं आएंगे, यही उनके लिए अच्छा होगा। इसी बीच मूही को सर्दी लगी होने की वजह से वो नाक पोंछने के लिए टिश्यू पेपर लेती है और ये देखकर मिस्टर जो को लगता है मूही शायद रो रही है, लेकिन वो बताती है कि उसे बस थोड़ा बुखार और सर्दी हुई है। इसके बाद वो दोनों ही उदास होकर एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, मूही एक बड़े सेलिब्रिटी के तौर पर एक अवार्ड फंक्शन में आती है। वहां उसे लगने लगता है कि उसका डोरेमाई कैरेक्टर ही उसे डरा रहा है। इस डर से वो गिरने ही वाली थी, लेकिन उसका को एक्टर आकर उसे संभाल लेता है। इसके बाद मूही और उसका को एक्टर दोनों ही अवार्ड शो में जाते हैं, काफी हद तक कपल की तरह। इसके बाद मूही एक होटल में बैठकर रो रही थी। ठीक तभी मिस्टर जो उसे देख लेता है और पूछता है, तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ? मूही कहती है, जो तुम आ गए, मुझे लग रहा है सब कुछ खत्म हो रहा है, मेरा ये सेलिब्रेशन खत्म होने वाला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मूही की गाड़ी आकर रुकती है। ठीक उसके पीछे एक और गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी के अंदर बैठा है हीरो, मतलब हीरो कुरोसावा, वही सेकेंड लीड एक्टर जिसको हमने ड्रामा के शुरू में देखा था। वो देखता है मूही पैर रखती है और कैमरा की फ्लैश लगातार चमक रही है। हीरो इंतजार कर रहा था अपने मोमेंट का, लेकिन अचानक ही मूही रुक जाती है। गड़बड़ की आहट पाकर हीरो गाड़ी से बाहर निकलता है। मूही जिस पल बेहोश होकर गिरने वाली थी, ठीक उसी पल हीरो दौड़कर उसे पकड़ लेता है। दोनों एक साथ जाते हैं स्पॉटलाइट की रोशनी में। दूसरी तरफ एक ट्रैवल रियलिटी शो के प्रोड्यूसर्स अपने नए प्रोजेक्ट के लिए पोटेंशियल कपल्स को लेकर चर्चा कर रहे थे। वो रेड कारपेट पर हीरो का मूही को पकड़ लेने वाला क्लिप देखते हैं, तब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनके बीच की केमिस्ट्री एकदम नेचुरल और अनप्लान्ड थी, जैसे सिनेमा का कोई सीन। बिना किसी हिचकिचाहट के वो फैसला लेते हैं कि ये दोनों ही होंगे उनके शो के लिए परफेक्ट कपल। इधर मिस्टर जो मूही को अपने जान पहचान के एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है। शांत क्लिनिक के अंदर मूही पहले एंजाइटी की दवा मांगने में हिचकिचाती है, फिर न चाहते हुए भी बताती है कि डोरेमाई का साया अभी भी उसे डराता है। वो मानती है कि बचपन में वो एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार हुई थी, जहां उसके माँ बाप मर गए थे। फिर भी उस एक्सीडेंट का उसे कुछ भी याद नहीं है। ये बात सुनकर मिस्टर जो के मन में भी थोड़ी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। उसे याद आता है जब मूही हॉस्पिटल में था, उसने मूही के रिश्तेदारों को कहते सुना था कि मूही ने उनके साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं और डॉक्टर से रिक्वेस्ट की थी कि उनके साथ और कभी कांटेक्ट न किया जाए। प्रेजेंट में वापस आकर डॉक्टर मूही को दवाई देता है और उसे साउल वापस जाकर और कुछ टेस्ट करवाने की सलाह देता है। क्लिनिक से निकलते वक्त मिस्टर जो मूही को अपना ख्याल रखने को कहता है और सावधान कर देता है कि वो रात की पार्टी में शराब न पिए। पार्टी में मूही की हीरो के साथ मुलाकात होती है। हीरो ने सोचा था मूही उसे पहचान पाएगी और थैंक्स बोलेगी, लेकिन उसके बदले मूही आमतौर पर मान लेती है कि हीरो उसके साथ एक फोटो खिंचवाना चाहता है। हीरो के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिखता है। मूही ने उसे बिल्कुल भी नहीं पहचाना। इसके कुछ दिन बाद ही ट्रैवल शो के प्रोड्यूसर्स मिस्टर जो से कांटेक्ट करके उसे शो के इंटरप्रेटर के तौर पर ज्वाइन करने को कहते हैं। क्योंकि शो अलग अलग देशों में ट्रैवल को लेकर बनेगा, इसलिए उसकी लैंग्वेज स्किल्स बहुत ज़रूरी थी। मिस्टर जो सुनकर हैरान हो जाता है कि जी सियोन, मतलब वो जिस लड़की को पसंद करता था, उसने उसका नाम सजेस्ट किया है। उस दिन रात को जीन सुक, मतलब मिस्टर जो का वो सौतेला भाई, मिस्टर जो के साथ डिनर करने जाता है। बहुत ज्यादा शराब पीने के बाद जीन सुक नशे की हालत में बोल देता है कि वो अगले महीने के अंदर ही जीयून से शादी करने का प्लान कर रहा है। जब जी सियोन उसे घर लेकर जाने आती है, तब वो मिस्टर जो से टीवी शो के ऑफर के बारे में पूछती है। मिस्टर जो समझ जाता है कि ये नौकरी लेने से वो शादी का फंक्शन अवॉइड कर पाएगा, इसलिए वो हाँ बोल देता है। लेकिन स्टूडियो में उसके लिए और बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा था। अंदर पैर रखते ही वो समझ जाता है कि मूही इस शो की लीड एक्ट्रेस है। इनिशियल इंटरव्यू के वक्त मूही अचानक फिर से डोरेमाई को देख लेती है। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है। वो ठीक से जवाब नहीं दे पाती और कमरा अजीब तरह से शांत हो जाता है।
ब्रेक के वक्त योंगवू मतलब मूही का मैनेजर मूही से कहता है कि जी सियोन ने कहा है, इसलिए शायद मिस्टर जो यहाँ आया है। जब मूही और मिस्टर जो फाइनली अकेले बात करने का मौका पाते हैं तब उनके बीच टेंशन बन जाती है। मूही बताती है कि उसकी मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आई है, फिर भी डोरेमाई अभी भी उसकी आंखों के सामने आ जाती है। मिस्टर जो उसका ख्याल न रखने के लिए उसे डांटता है। जवाब में मूही जानबूझकर जीसियोन की बात उठाती है, जो मिस्टर जो की कमजोरी है। मिस्टर जो पलटकर जवाब देता है, सिर्फ जीसियोन की शादी अवॉइड करने के लिए ही इस शो में राजी हुआ है। उनका झगड़ा बढ़ने लगता है और एक दूसरे के बारे में इतना कुछ जानकर साथ काम कर पाएंगे या नहीं, इस पर शक पैदा होता है। आखिर में मिस्टर जो वो प्रोजेक्ट छोड़ने का फैसला लेता है। मिस्टर जो के चले जाने के बाद मूही एक लिफ्ट में चढ़ती है। अंदर डोराएमी इंतजार कर रही थी। दरवाजा बंद होते ही डोराएमी उसे बुरी तरह से ताने मारना शुरू करती है। मूही डर जाती है। लिफ्ट नीचे आने के साथ साथ वो चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। जब दरवाजा खुलता है, शो के स्टाफ उसे फर्श पर गिरा देखकर सुन्न होकर खड़े रह जाते हैं। शर्मिंदा होकर मूही जबरदस्ती हंसकर सिचुएशन संभाल लेती है और येओंग उसे कहती है कि उन्हें अभी चले जाना चाहिए। घर पर मिस्टर जो और मिस्टर किम एक पुरानी फैमिली फोटो एल्बम देख रहे थे। फोटो में मिस्टर जो के माँ बाप और उसका सौतेला भाई जिनसुक था। मिस्टर किम फोटो देखते हुए मूही की बात उठाते हैं। मिस्टर जो कहता है, मैं इतनी सारी लैंग्वेज पढ़ सकती हूँ, बट फिर भी मैं मूही की लैंग्वेज नहीं पढ़ पाता हूँ। उसकी बातें कभी कभी उसकी इच्छा से भी ज़्यादा तीखी हो जाती हैं। इसके बाद मूही मिस्टर जो से कांटेक्ट करके मिलना चाहती है। एक शांत माहौल में डिनर करते हुए वो एक दूसरे से कड़वी बातों के लिए माफ़ी मांग लेते हैं। प्रोड्यूसर्स ने मूही से और कांटेक्ट नहीं किया और मूही ने भी मान लिया था कि मामला खत्म हो गया है। वो साथ में अरोरा बोरियालिस यानी कि नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक तभी मूही के पास येओंग का फोन आता है और बोलता है आखिरकार उसे ही ट्रैवल शो के लिए चुना गया है। राहत जल्दी ही डर में बदल जाती है क्योंकि चिंता उसे घेंसने लगती है। वो समझ जाती है कि सिर्फ मिस्टर जो ही शायद उसे सिचुएशन से निकलने में मदद कर सकता है। वो मिस्टर जो की तरफ देखकर उसे साथ चलने की रिक्वेस्ट करती है। मिस्टर जो कुछ सोचने के बाद राजी हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हीरो और मूही का अलग अलग इंटरव्यू लिया जाता है। वहीं उन्हें पता चलता है कि इस शो में उनका पार्टनर कौन होने वाला है। ये जोड़ी देखकर मूही के चेहरे पर राहत की मुस्कान आ जाती है। वो तो काफी हैरान और खुश होती है, लेकिन हीरो का रिएक्शन एकदम अलग था। उसका चेहरा शांत भले ही था, लेकिन उस शांत भाव के पीछे एक छुपी हुई चिढ़ थी। शो का पहला शूटिंग लोकेशन था कनाडा। सबके होटल पहुंचने के बाद नए माहौल में ढलते हुए मूही अचानक एक चीज समझ जाती है। रेड कारपेट पर जिसने उसे पकड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि हीरो ही था। ये सच समझकर वो येओंग के पास मिस्टर जो के बारे में पूछती है, लेकिन येओंग उसे बता देता है कि मिस्टर जो की चिंता छोड़कर अब हीरो की तरफ ध्यान दो। दूसरी तरफ हीरो मूही के साथ काम करने को लेकर बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहा था। उसकी ये नामंजूरी देखकर प्रोड्यूसर जी येउन खुद आगे आती है और उसे शो जारी रखने के लिए समझाने लगती है। मिस्टर जो चुपचाप उस डिस्कशन में सपोर्ट देता है, लेकिन प्रोड्यूसर जी येउन मिस्टर जो से एक रिक्वेस्ट करती है कि हीरो की ये नापसंद वाली बात को राज रखा जाए। इसके बदले मिस्टर जो अपनी एक शर्त रखता है। वो चाहता है सब लोग मूही को उसके असली नाम से बुलाएं, डोरामी नाम से नहीं। होटल में जब मिस्टर जो और येओंग एक कमरे में थे, मिस्टर जो कैजुअली येओंग से पूछता है, क्या मूही हीरो को पसंद करती है? येओंग कहता है हाँ करती है। बाद में ये बात येओंग मूही को बता देता है। तब मूही येओंग का बहाना बनाकर मिस्टर जो से मिलने जाती है, लेकिन मिस्टर जो उसकी चालाकी पकड़ लेता है। इसके बाद वो साथ में टहलने निकलते हैं और पुरानी बातें करने लगते हैं। मिस्टर जो बताता है कि अगले हफ्ते ही उसके भाई की शादी है। मूही मानती है कि वो अभी भी अक्सर डोरामी को देख पाती है। डोरामी आकर उसे बुरी बातें सुनाती है और अपमानित करती है। मिस्टर जो उसे समझाता है कि ये बातें असल में उसके अपने मन की ही आवाज़ हैं, लेकिन मूही किसी तरह मामला समझा नहीं पाती। उसे लगता है ये बातें किसी को बताना मतलब अपनी डायरी के सबसे सीक्रेट पेजेस सबके सामने खोल देने जैसा है। सिर्फ मूही ही नहीं, हीरो भी एक बुरा सपना देखकर चौंक कर उठ जाता है। उसके सपने में भी डोरामी आई थी। बाद में हीरो का असिस्टेंट उसे बताता है कि मूही उनकी पहली ऑफिशियल मीटिंग के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रही है, इसलिए हीरो को भी कुछ तैयार करना चाहिए। तब हीरो अपनी चिढ़ की असली वजह बताता है। मूही ने उसे पहचाना नहीं, ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है। उसकी असली चिंता ये है कि मूही की ज़ॉम्बी इमेज उसकी मेहनत से बनाई गई रोमांटिक इमेज को नुकसान पहुंचा सकती है।
मूही मिस्टर जो से पूछती है हीरो असल में उसके बारे में क्या सोचता है, लेकिन मिस्टर जो जवाब देने को राजी नहीं होता। वो कहता है एक ट्रांसलेटर होने के नाते मेरा काम शब्दों का अनुवाद करना है, जज्बातों का नहीं। फिर भी वो एक सलाह देता है, जब डोरामी बात करेगी तब मूही उसकी बात ना सुने, भले ही वो बातें उसके अपने अंदर के डर जैसी ही सुनाई दे। मिस्टर जो और भी कुछ बोलने वाला था, लेकिन येयोंगवू के आ जाने से मूही को जाना पड़ता है। थोड़ी देर बाद उनकी पहली ऑफिशियल मीटिंग के लिए शूटिंग शुरू होती है। हीरो और मूही को ऐसे बिठाया जाता है जहां वो सिर्फ ईयरफोन्स के जरिए जुड़े हैं और मिस्टर जो उनके बीच ट्रांसलेटर का काम कर रहा है। हीरो आसमान में गुब्बारों का एक गुच्छा छोड़कर मूही को उनका पीछा करने को कहता है। मूही गुब्बारों के पीछे दौड़ते हुए हाँफ जाती है, लेकिन किसी को वो समझने नहीं देती। मिस्टर जो उसकी मदद करता है जल्दी हीरो को ढूंढ निकालने में। अब हीरो गुस्से से मूही की फिल्म की क्रिटिसिज्म करता है। मिस्टर जो उन बातों को नरम करके ट्रांसलेट करता है। आखिर में मूही पत्तों से बनाया हुआ एक हार्ट हीरो को गिफ्ट करती है। हीरो बड़बड़ाता है, ये सबसे बेकार है। मिस्टर जो तब नामी यानी कि हीरो के मैनेजर से बात करता है और जोर देता है कि वो जल्दी और चुपचाप इस समस्या का समाधान करें। नामी मिस्टर जो को कुछ ऐसा बताती है जिससे हीरो का मन बदला जा सके। मिस्टर जो तब येयोंगवू के लाए हुए सारे कोरियन स्नैक्स एक बैग में भर लेता है और कहता है कि वो शहर में एक दोस्त से मिलने जा रहा है। मूही पत्तों वाले हार्ट के लिए और इस झंझट के लिए हीरो से माफी मांगना चाहती थी, इसीलिए वो मिस्टर जो के साथ गाड़ी में बैठती है। मिस्टर जो उसे सावधान कर देता है कि वो उसके बिना हीरो के पास न जाए। मिस्टर जो अपने दोस्त से मिलता है और स्नैक्स के बैग के बदले एक पतला लिफाफा लेता है। जब मिस्टर जो वहां नहीं था, मूही देखती है हीरो सड़क पर शांत होकर फोटो खींच रहा है। उसे देखकर एकदम नॉर्मल लग रहा है। डोरामी तब मूही के पास आकर उसे उकसाती है कि वो हीरो की तरफ एक पत्थर फेंक मारे। मूही हाथ सख्त कर लेती है, लेकिन खुद को संभाल लेती है। हीरो उसे देखकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मिस्टर जो वापस आता है और मूही को सच बता देता है। हीरो शुरू से ही नहीं चाहता था कि मूही इस शो में रहे। इसके बाद मिस्टर जो हीरो से मिलता है और उसके हाथ में वो पतला लिफाफा थमा देता है। लिफाफे के अंदर जो भी था उसे देखने के साथ ही वो शूटिंग करने के लिए राजी हो जाता है। मिस्टर जो जल्दी मूही को ढूंढने जाता है, लेकिन उसका फोन बंद था। वापस आते वक्त गाड़ी में मिस्टर जो मानता है कि उसने हीरो की सारी बातें पूरी तरह ट्रांसलेट नहीं की थी। वो मूही को वादा करता है अब से वो मूही की बोली हर बात, यहाँ तक कि गालियां भी ट्रांसलेट करेगा, भले ही ये उसके नियम के खिलाफ हो। शूटिंग सेट पर वापस आकर मूही मिस्टर जो की सलाह मानती है और खुद को छोटा नहीं होने देती। वो सीधा हीरो की तरफ बढ़ती है और ऐसे हाथ उठाती है जैसे अभी एक मुक्का मारेगी, लेकिन आखिरी पल में उस हाथ से एक हार्ट साइन बना देती है। ये देखकर हीरो की हार्ट बीट अचानक बढ़ जाती है। इसके बाद लिफाफे का राज खुलता है। हीरो बहुत दिनों से एक आइस हॉकी मैच देखना चाहता था और मिस्टर जो ने उसके लिए वो टिकट जुगाड़ करके लाया था। एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हीरो शो के राइटर, प्रोड्यूसर और मिस्टर जो के साथ बैठा है। राइटर उसे कहता है अगर हंसी न आए तो ज़बरदस्ती हंसने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये संभावना खुली रखे कि शायद वो मूही को अच्छी लग भी जाए। हीरो वादा करता है अगर सच में वो मूही के प्यार में पड़ जाता है तो वो ईमानदारी से उसे कबूल करेगा। इसके बाद दिखाया जाता है मूही दौड़कर मिस्टर जो की तरफ जा रही थी, लेकिन अचानक वो रुक जाती है। इसके बाद हम देखते हैं हीरो और मूही साथ में कनाडा घूम रहे हैं। शो के लिए प्लान की गई अलग अलग एक्टिविटीज में वो हिस्सा ले रहे हैं। मूही को देखकर लग रहा है वो बहुत खुश है। उसकी ये खुशी बिल्कुल भी बनावटी या दिखावा नहीं लग रही, जो देखकर हीरो को मामला थोड़ा अजीब लग रहा है। हीरो की ये दुविधा नामी की नज़र में पड़ती है। वो हीरो से कहती है मूही को देखकर तो लग रहा है वो किसी ऐसे शख्स के साथ डेट पर आई है जिसे वो सच में पसंद करती है। इसके बाद जब मूही एक्साइटेडली एक 4 पत्तों वाला क्लोवर यानी 4 लीफ क्लोवर ढूंढ लेती है, तब हीरो और मिस्टर जो दोनों ही दूर से उसे देख रहे थे। साथ बैठकर सनसेट देखते वक्त मूही कहती है ये उसका देखा सबसे सुंदर सनसेट है, क्योंकि वो अकेले नहीं देख रही। बाद में उसे पता चलता है कि प्रोड्यूसर किम को जरूरी कारण से घर वापस जाना पड़ा है। उसकी जगह एक नया प्रोड्यूसर जिम्मेदारी लेगा। और जैसे हालात और ख़राब होने बाकी थे, अगले दिन की शूटिंग कैंसिल हो जाने से मूही और येयोंगवू डिनर के साथ ड्रिंक करने का फैसला करते हैं। मूही सुनकर निराश होती है कि मिस्टर जो अकेले एक बुक स्टोर गया है। मिस्टर जो जब होटल लौटता है, वो देखता है येयोंगवू नीचे बेहोश पड़ा है और मूही उसका चश्मा पहने हुए हैं। मूही एक्सप्लेन करती है कि मिस्टर जो जिस तरह दुनिया को देखता है वो भी वैसे देखना चाहती थी।
मुही चश्मा पहनकर ही बाहर निकल आती है और मिस्टर जो उसके लिए उसके पीछे पीछे जाता है। लेकिन तभी मिस्टर जो को ध्यान आता है कि वो अपने कमरे की चाबी अंदर ही भुल आया है, और ठीक उसी पल मुही को भी याद आता है वो भी अपनी चाबी लाना भूल गई है। कहीं जाने की जगह न होने पर वो सारी रात बातें करके बिता देते हैं। मुही एक समय सो जाती है। सुबह वो साथ में पास के एक फार्मर्स मार्केट में टहलने जाते हैं। एक छोटे डाइनर में बैठकर मुही कहती है कि वो 7 4 पत्तों वाले क्लोवर जमा करने की कोशिश कर रही है। उसका मानना है ऐसा करने से उनकी किस्मत अच्छी होगी। बाद में मिस्टर जो एक छोटे काम के लिए वहां से चला जाता है। उसके लिए इंतजार करते करते मुही रास्ता भटक जाती है, लेकिन वो एक और 4 पत्तों वाला क्लोवर ढूंढ लेती है और मिस्टर जो को ढूंढने के लिए दौड़ने लगती है। इधर मिस्टर जो की मुलाकात होती है जीएन से, जो अभी अभी एयरपोर्ट से आई है। जीएन बताती है कि वही प्रोड्यूसर किम की जगह आई है। जब मुही आकर उन दोनों को साथ देखती है, पल भर में उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। दूसरी तरफ नामी हीरो से पूछता है क्या वो सच में मुही को पसंद करती है। नामी को और झूठी उम्मीद में न रखने के लिए हीरो फैसला करता है कि वो मुही के साथ थोड़ा रूखा व्यवहार करेगा। गाड़ी के अंदर डोरामी का कैरेक्टर आकर मुही को ताना मारता है और बताता है कि मुही के कमरे की चाबी उसके पास ही थी। वो मुही को उकसाती है जीसियोन को उसकी शादी के बारे में पूछने के लिए, जो अगले हफ्ते ही होने वाली है। जीसियोन कहती है कि इस वक्त वही एकमात्र प्रोड्यूसर थी जो अवेलेबल थी। जीसियोन और मिस्टर जो जब हीरो के होटल की तरफ जाते हैं, मुही अकेले योंग वू के लिए इंतजार करने लगती है। होटल के अंदर मिस्टर जो फिर से जीसियोन को उसकी शादी की बात पूछता है, लेकिन वो बात टाल देती है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिनसुक ने एक बार कहा था वो जल्दी शादी कर लेना चाहता है, जो सुनकर जीसियोन बहुत निराश हुई थी। एक्सरसाइज करने के वक्त हीरो देखता है मुही अकेली एक बेंच पर बैठी है। मुही अपने मन की सारी बात हीरो को खुलकर बोलती है, हालांकि हीरो उसकी बातों का बहुत कम ही समझता है। उस शाम पूरी टीम साथ में डिनर करने बैठती है। खाने के बीच में जीसियोन घोषणा करती है कि उसने शो के लिए अपनी शादी का डेट पोस्टपोन कर दिया है। एक पुरानी याद उभर आती है जहां मुही ने मिस्टर जो से पूछा था वो कैसे इतने लंबे समय तक किसी को प्यार कर सकता है। मिस्टर जो ने इसे एक हॉरर मूवी से कंपेयर करके कहा था वो इसे खत्म करना चाहता है लेकिन भाग नहीं सकता। बाद में मुही मिस्टर जो को दिलासा देने की कोशिश करती है। वो कहती है इस बार मिस्टर जो किसी ऐसे शख्स के साथ भाग जाए जिसे वो बचा सकेगा। मिस्टर जो कहता है उसने किसी और के करीब होने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी काम नहीं किया। मुही मिस्टर जो को निर्दयी बोलकर वहां से चली जाती है। अगले दिन टीम नॉर्दर्न लाइट्स के नीचे रात की शूटिंग के लिए शहर के बाहर जाती है। तैयारी शुरू होते ही जीसियोन मुही को बताती है कि मिस्टर जो का एक छोटा कार एक्सीडेंट हुआ है। जब तक जो स्थिति संभालता है, नामी उसकी जगह ट्रांसलेटर का काम करेगी। लेकिन शूटिंग खत्म हो जाने पर भी मिस्टर जो के आने का कोई निशान नहीं दिखता। हीरो मुही का बेचैन व्यवहार नोटिस करता है और नामी को इस बारे में बोलता है। तब नामी समझ जाती है कि मुही की फीलिंग्स असल में मिस्टर जो के लिए हैं। बाद में योंगवू जी सियान के टेंट में खाना लेकर जाता है और गलती से जीन सक का एक फ़ोन रिसीव कर लेता है। जीन सक की बातों से ये साफ हो जाता है कि शादी कैंसिल हो गई है और जीन सक फिर से शादी करना चाहता है। जी सियान डर जाती है और योंगवू को धमकी देती है कि वो ये बात किसी को न बताए। मिस्टर जो जब लौटता है वो मुही को बाहर मिलने बुलाता है। मुही माफ़ी मांगती है क्योंकि उसे लग रहा था उसने मिस्टर जो को बद्दुआ दी और वही सच हो गया। मिस्टर जो उसे तसल्ली देता है और आसमान की तरफ इशारा करता है। उनके सर के ऊपर आसमान रोशनी से भर उठा है। जो बताता है कि एक्सीडेंट का झंझट सुलझाते वक्त उसने 7वां 4 पत्तों वाला क्लोवर ढूंढ लिया है। मुही उसे और कुछ देर रुककर रोशनी देखने की रिक्वेस्ट करती है। एक छोटा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां मिस्टर जो ने मुही के कमरे की चाबी ढूंढ ली थी जब वो सो रही थी और समझ गया था कि मुही ने झूठ बोला था। आखिरी सीन में दिखाया जाता है मिस्टर जो अपने फोन की फ्लैशलाइट से एक 4 पत्तों वाला क्लोवर ढूंढ रहा है। इसके बाद दिखाया जाता है मुही और मिस्टर जो अगल बगल खड़े हैं। उनके सर के ऊपर आसमान अलग अलग रंगों से जगमगा रहा है, जैसे जिंदा हो। मुही मन ही मन प्रार्थना करती है मिस्टर जो के साथ रहने की ये नामुमकिन उम्मीद अगर किसी तरह सच हो जाती। रोशनी मिट जाने के डर से वो कहती है चलो सुंदर रहते रहते ही हम यहाँ से चले जाते हैं। कैंप में वापस आकर योंगवू जी सियोन के साथ मन खोलकर बात करता है। वो जी सियान को कहता है जीनसक ने अगर धोखा दिया है तो उसे और वापस ना ले, क्योंकि धोखा एक ऐसी सीमा है जो एक बार पार कर ले तो और मिटाया नहीं जा सकता। जीनसक फिर फोन करता है तो जी सियान शांत होकर जवाब देती है उसने भी उसके साथ धोखा दिया है और उनका रिश्ता खत्म। फोन रखने के बाद योंगवू पूछता है क्या तुमने सच में धोखा दिया है?
जी सियान जवाब देती है वो करने का प्लान कर रही है। योंगवू उसका ये अजीब लॉजिक कुछ भी करके समझ नहीं पाता। इधर मिस्टर जो मूही को उसके होटल रूम छोड़ देता है। मूही जब हीरो की तारीफ करना शुरू करती है, खासकर उसके डिंपल्स की बात करती है, तब मिस्टर जो को काफी जेलस देखा जाता है। अगले दिन टीम एक स्पेसिफिक लोकेशन पर शूटिंग करने जाती है, लेकिन जाकर देखती है कि डेट की गड़बड़ी के कारण गेट बंद है। इंतजार करते वक्त मूही देखती है कि हीरो फोटो खींच रहा है। वो साथ में कुछ वक्त बिताते हैं, एक ट्रांसलेशन ऐप के जरिए टूटी फूटी तरह से बात करते हुए। हीरो लगभग उसे पूछ ही रहा था कि वो उसे पसंद करती है या नहीं, लेकिन आखिरी पल में खुद को संभाल लेता है। गेट खुलने के बाद मूही और मिस्टर जो साथ में टहलने लगते हैं। जो बताता है कि वो यूएस में बड़ा हुआ है और यहाँ पहले भी आया है। वो मूही को पास का एक झरना दिखाने ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से एक शांत झील के किनारे पहुंच जाते हैं। हंसते हुए वो ऐसा दिखावा करते हैं जैसे ये झील ही वो झरना है जो वो ढूंढ रहे थे। उस शांत और सुंदर पल में मूही अचानक मिस्टर जो को किस कर बैठती है, लेकिन लगभग साथ ही साथ वो पीछे हट जाती है और कहती है डोरामी ने उसे ऐसा करवाया है। शाम को टीम कुछ मज़ेदार खेल खेलती है। मिस्टर जो की टीम मूही की टीम से जीत जाती है, लेकिन हार जाने के बाद भी हीरो सबके लिए ड्रिंक्स खरीदता है। बाद में हीरो और मूही अलविदा कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इटली में उनकी फिर मुलाकात होगी। मूही के चले जाने के बाद नामी कहती है, लग रहा है हीरो ने मूही के बारे में अपना मन बदल लिया है। बार के अंदर शो की राइटर मिस जो मिस्टर जो से पूछती है वो उसके किसी डेटिंग वैरायटी शो में आने में दिलचस्पी रखता है या नहीं। मिस्टर जो मना कर देता है और कहता है ये उसका स्टाइल नहीं है। मिस जो थोड़ा हंसकर कहती है जी सियान ने उसे बताया है कि मिस्टर जो बहुत दिनों से किसी को पसंद करता है। ये बात सुनकर मिस्टर जो हैरान हो जाता है। वो जी सियान की तरफ देखकर सोचने लगता है जी सियान ठीक कितना जानती है। मिस्टर जो की ये नज़र मूही की आंखों में पड़ जाती है और वो अचानक ही बोल उठती है कि उसे अब जाना होगा, क्योंकि सहूल लौटने की उसकी सुबह की फ्लाइट है। अपने रूम में अकेले होते ही डोरामी फिर मूही के मन में हाजिर होती है। वो मिस्टर जो को सवाल करने लगती है कि जो ऐसा नाटक क्यों कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मूही की क्या उसके पास कोई अहमियत नहीं है? इसके बाद मूही एक और दृश्य देखती है। बचपन की मूही एक बालकनी की तरफ दौड़कर गिर जाती है। उस खामोशी में मूही सोचती है जवाब शायद वो पहले से ही जानती है। उसका विश्वास है उसे कोई भी प्यार नहीं करेगा। अगले दिन सुबह मिस्टर जो को देखकर मूही हैरान हो जाती है। जो उसे एयरपोर्ट छोड़ने का ऑफर देता है। जाते वक्त मिस्टर जो कहता है किस वजह से वो सारी रात सो नहीं पाया। दोनों ही सोचते हैं कि उन्होंने सोचा था, दूसरा शायद मामले को लेकर सोच ही नहीं रहा। मिस्टर जो कहता है वो अपनी फीलिंग समझने की कोशिश कर रहा है और इसलिए जी सियान के साथ बात करने का फैसला किया है। मूही कहती है वो और सब कुछ ठीक है, ऐसा नाटक नहीं करना चाहती। मिस्टर जो कहता है जी सियान के साथ बात करने के बाद मूही को फ़ोन करेगा। एयरपोर्ट पर योंगवू बताता है कि जी सियान की शादी अब नहीं हो रही है। ये सुनकर मूही सोचता है क्या मिस्टर जो मुझको इतना पसंद करती है कि ये खबर सुनने के बाद भी उसके फैसले में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये बात सुनकर घबराहट में मूही रुक जाती है। वो अचानक फैसला लेती है कि मिस्टर जो के साथ जी सियोन की मुलाकात होने से पहले ही उसे वापस जाकर बात करनी होगी। एक छोटा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां मिस्टर जो और मूही गाड़ी में गाना सुन रहे थे। मूही कहती है अब से ये गाना उन दोनों का है। प्रेजेंट में मिस्टर जो एक बुक स्टोर में उसी आर्टिस्ट का एक रिकॉर्ड ढूंढ रहा था। वही उसके साथ जी सियोन की मुलाकात होती है। मिस्टर जो उसके साथ अकेले बात करना चाहता है। जी सियोन अपनी शादी की बात बताती है कि कैंसिल हो गई है, जो सुनकर मिस्टर जो हैरान हो जाता है। ठीक उसी वक्त मूही मिस्टर जो को ढूंढने के लिए शहर में इधर उधर भाग रही होती है। जब वो बुक स्टोर पहुंचती है, देखती है मिस्टर जो और जी सियोन साथ में हंसते हुए बात कर रहे हैं। उसका दिल कांप उठता है। डोरामी उसे कहती है बचपन की तरह नाटक करो जैसे तुम कुछ नहीं जानती। मूही मुंह फेर कर दौड़कर भागती है, लेकिन मिस्टर जो उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। वो मूही को रोकने में सफल होता है। इसके बाद मूही जज्बातों में टूट पड़ती है। वो मान लेती है अब क्योंकि जो जानता है कि जी सियोन की शादी नहीं हो रही, इसलिए वो जी सियोन का ही पीछा करेगा। तब मूही कहती है मिस्टर जो ने मेरी फीलिंग्स का जवाब नहीं दिया, इसलिए मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट लगी थी और इसलिए मैं मिस्टर जो को अपने प्यार में गिराना चाहती थी। अब वो कह रही है वो हार मान रही है। इससे ज्यादा आगे बढ़ना मतलब खुद को और बेवकूफ बनाना। मूही की इस बात से मिस्टर जो का दिल बुरी तरह टूट जाता है। वो यहीं सब खत्म करता है और कहता है शायद वो खुद भी मूही के जज्बातों में बह गया था। लेकिन वो ये भी कहता है कि वो इस पल तक सच में मूही के साथ ही रहना चाहता था। मिस्टर जो के चले जाने के बाद मूही बहुत देर से अपनी गलती समझ पाती है।
एक फ्लैशबैक में मिस्टर जो और जी सियोन की बातचीत दिखाई जाती है। मिस्टर जो कहता है कोई एक उसकी जिंदगी में आकर सब कुछ उलट पुलट कर गया है और उसे एक ब्राइट दुनिया दिखाई है। प्रेजेंट में वापस आकर मूही रोते हुए एयरपोर्ट पहुंचती है। फ्लाइट में हीरो नोटिस करता है कि वो बहुत देर से हिलडुल नहीं रही है, इसलिए वो पूछता है वो ठीक है या नहीं। 2 हफ्ते बाद कहानी फिर से सोल वापस आती है। हीरो देश वापस आया है और नामी उसे बताती है कि मूही एक लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट में गई है। एक क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट हॉल में मूही अचानक देखती है कि स्टेज पर इटालियन कंपोजर के लिए जो इंटरप्रेटर ट्रांसलेट कर रहा है वो और कोई नहीं मिस्टर जो है। और यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टर जो देर रात अपने नशे में धुत भाई जिनसुक को घर लेकर जा रहे हैं। जिनसुक अपना दर्द भुलाने के लिए इंस्टाग्राम पर कुछ भी पोस्ट किए जा रहा है और अपने जज्बात सबके सामने खुलकर रख रहा है। दूसरी तरफ मिस्टर जो चुपचाप सब देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो अपने फीलिंग्स अकेले ही लेकर घूमते हैं। मूही के घर पर यंगवू उसे बताता है कि हीरो के मैनेजर उसका स्केड्यूल मांग रहे हैं। वो नॉर्मल तरीके से पूछता है कि फ्लाइट में हीरो के साथ उसका कुछ हुआ था क्या। मूही बात टाल देती है और कहती है कि वो बस एक ग्लास वाइन पीकर सो गई थी। लेकिन जब उसे पता चलता है कि यंगवू कुछ दिनों के लिए मिस्टर जो के साथ रहने वाला है तो मूही का चेहरा उतर जाता है। ठीक तभी उसे अपनी आंखों के सामने डोराएमी दिखाई देती है जो एक स्नो ग्लोब के अंदर कैद है और चुपचाप उसे देख रही है। कॉन्सर्ट से ठीक पहले जिनसुक, जिसने मिस्टर जो और मिस्टर किम को इनवाइट किया था, अचानक फैसला लेता है कि वो फंक्शन में नहीं जाएगा। वो स्पेन के सैंटियागो के लिए निकल जाता है क्योंकि उसे खुद के बारे में सोचने के लिए थोड़ा अकेला वक्त चाहिए था। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां जिनसुक और जी सियोन के बीच बहस हो रही थी। वहां जिनसुक कहता है कि वो बस शादी कर लेना चाहता है क्योंकि जी सियोन यही चाहती थी। अब कॉन्सर्ट में इटली के एम्बेसडर मिस्टर जो से मिलते हैं और बताते हैं कि उनका इंटरप्रेटर आखिरी वक्त पर नहीं आ पाया। वो मिस्टर जो से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ये जिम्मेदारी संभाल ले और मिस्टर जो मान जाते हैं। कॉन्सर्ट के बाद मूही को एम्बेसडर और उनकी वाइफ से मिलने के लिए बुलाया जाता है। उसे उम्मीद थी कि वहाँ मिस्टर जो होंगे, लेकिन उनकी जगह वो किसी और इंटरप्रेटर को देखती है। थोड़ी देर बाद मिस्टर किम जोर से मिस्टर जो को आवाज देते हैं। मूही भी उस तरफ जाती है। वो सब एक ही लिफ्ट में चढ़ते हैं। मिस्टर जो के मना करने के बावजूद मिस्टर किम मूही को डिनर के लिए मिस्टर जो के घर इनवाइट कर लेते हैं। घर पर मूही मिस्टर जो से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर जो दूरी बनाए रखते हैं और उनका लहजा काफी ठंडा था। मूही खाने की चीजों का मजेदार एग्जाम्पल देकर ये समझाने की कोशिश करती है कि वो इस रिश्ते को नई शुरुआत देना चाहती है। दूसरी तरफ हीरो नामी के साथ सोल की सड़कों पर घूम रहा है और उम्मीद कर रहा है कि मूही पहले उसे कॉल करेगी। वो खुद से कांटेक्ट नहीं करेगा। इधर यंग वू एडिटिंग रूम में जाता है और स्टाफ से सुनता है कि जिनसुक स्पेन में है। वहां से निकलते वक्त वो देखता है जी सेयुन एक कैब से आ रही है और देखकर लग रहा था वो किसी नाइट क्लब से आ रही है। उसके पैर में चोट लगी थी तो यंग वू उसे पट्टी बांध देता है। बात करते करते वो पर्सनल बातों पर आ जाते हैं। यंग वू बताता है कि उसके अंकल एक बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। वो जी सेयुन के पुराने रिश्ते की बात उठाता है और कहता है कि वो उसके लिए चिंता करता है। जी सेयुन उसे चैलेंज करती है, कहती है मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो। और दूसरी तरफ उसी वक्त हीरो धीरे धीरे निराश हो रहा था क्योंकि मूही ने अभी तक कॉल नहीं किया था। मिस्टर जो के घर पर मिस्टर किम मूही को बताते हैं कि कॉलेज के टाइम पर मिस्टर जो ने किताब लिखी थी। वो ये भी बताते हैं कि मिस्टर जो इंस्टाग्राम पर मूही को फॉलो करते हैं। जब मिस्टर किम मिस्टर जो को अकेले पाते हैं तो पूछते हैं कि वो मूही से इतनी दूरी क्यों बना रहे हैं। मिस्टर जो कहता है कि वो मूही की भाषा ही नहीं समझ पा रहा। उसे लगा था मूही ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन अब उसका बर्ताव कुछ और ही कह रहा है। मिस्टर किम समझाते हैं कि किसी दूसरी भाषा की तरह मूही की भाषा भी उसे सीखनी पड़ेगी। जब मिस्टर किम जाने के लिए तैयार होते हैं, मूही को घर में कोरियोलिनिस का रिकॉर्ड मिलता है और वो समझ जाती है कि मिस्टर जो यही सुन रहे थे। वो भी जाने का फैसला करती है। मिस्टर जो नोटिस करते हैं कि मूही सिर्फ कवर लेकर गई है और असली रिकॉर्ड वहीं छोड़ गई है। वो मूही को फोन करके कहता है कि वो रिकॉर्ड उसके घर पहुंचा देगा। मूही एक्साइटेड होकर अपने अपार्टमेंट के बाहर इंतजार करने लगती है, लेकिन उसकी मुस्कान गायब हो जाती है जब एक गाड़ी आकर रुकती है और उसके अंकल और आंटी बाहर आते हैं। मजबूरी में उसे उनके साथ गाड़ी में बैठना पड़ता है और बेचारे मिस्टर जो उसके दरवाजे पर इंतजार करते रह जाते हैं। वो मूही से कांटेक्ट नहीं कर पाते।
अगले दिन सुबह मिस्टर जो यंगवू को फोन करके पता करते हैं कि मूही शूटिंग पर गई है। यंगवू बताता है कि एक आर्टिकल पब्लिश होने की वजह से वो किसी का फोन नहीं उठा रही। रिपोर्टर्स को पता चला है कि मूही के पिता एक प्राइवेट स्कूल फाउंडेशन के चेयरमैन थे और मीडिया दावा कर रही है कि वो एक प्रिविलेज्ड यानी अमीर फैमिली से है। जब यंगवू मूही को बताता है कि मिस्टर जो ने फोन किया था तो वो कहती है कि उसने मिस्टर जो को इंतजार करवाया था और अब वो उनसे नहीं मिलेगी। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बचपन में घायल मूही अपने अंकल आंटी के साथ बैठी है। वो पूछते हैं कि उसके माँ बाप के साथ क्या हुआ था, क्या उसे सच में कुछ याद नहीं। बच्ची सर हिलाकर मना कर देती है। प्रेजेंट में शूटिंग के वक्त पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। वो देखती है कि उसके बर्थडे पर उसके पिता उसकी तरफ देखकर हंस रहे हैं और फिर अचानक बेहोश होकर गिर जाते हैं। ठीक तभी डोराएमी आकर उसे कहती है कि उसका सबसे बड़ा डर सच है, उसे कोई प्यार नहीं कर सकता। मूही डर के मारे आंखें बंद कर लेती है। जब वो आंखें खोलती हैं, वो बदल चुकी है। अब वो डोराएमी बन चुकी है। दूसरी तरफ हीरो आखिरकार मूही से कांटेक्ट करने का फैसला करता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि फ्लाइट में डोराएमी जाग गई थी और उसने हीरो को खींच के किस किया था। प्रेजेंट में जी सेयोन शो के लिए डोराएमी मूवी देख रही है। कोई कहता है कि पूरी फिल्म में डोराएमी ने अपने हाथों से सिर्फ एक इंसान का खून किया है और वो है उसका प्रेमी। एपिसोड के अंत में मिस्टर जो घर लौटता है और देखता है अंदर मूही बैठी है। वो शांत होकर मिस्टर जो की तरफ देखती है और अपना परिचय देती है, मैं डोराएमी हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक बच्चे के शुद्धिकरण के फंक्शन से होती है। मेहमानों के बीच मूही के अंकल आंटी बैठे हैं। ठीक तभी दरवाजा खुलता है और एक चमकदार लाल कोट पहने मूही वहां पहुंचती है। वो बच्चे की गॉड मदर बनने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जो औरत वहां खड़ी थी वो मूही नहीं, डोराएमी थी। फंक्शन के बाद डोराएमी शांत होकर अपने अंकल आंटी के पास जाती है। वो सीधा उन्हें बता देती है कि वो मूही नहीं, डोराएमी है और उसे माँ बाप के साथ हुई असली घटना पता है। वो उन्हें धमकी देती है कि वो कभी मूही की जिंदगी में दखल न दें। बाद में डोराएमी मिस्टर जो के घर पहुंचती है। उसे देखते ही मिस्टर जो समझ जाता है कुछ गड़बड़ है। डोराएमी का लहजा ठंडा था। वो मिस्टर जो से कहती है कि वो मूही की माफी न माने और मूही को अपने साथ इटली न ले जाएं। उसके इस अजीब बर्ताव से तंग आकर मिस्टर जो का सब्र टूट जाता है। वो चिल्लाकर कहता है कि वो मूही जैसे किसी इंसान के साथ नहीं रहेगा जो दूसरों के जज्बात की कद्र नहीं करता। वो साफ कह देता है कि ये रिश्ता खत्म है। डोराएमी उसे ये बातें मूही को न बताने को कहती है। मिस्टर जो कुछ समझ पाता उससे पहले ही देर हो जाती है। उसे एहसास होता है कि डोराएमी ने उसके ड्रिंक में चुपके से कोई गोली मिला दी है। उसकी आंखों के सामने धुंधलापन आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह जब मिस्टर जो की नींद खुलती है, वो परेशान था। पिछली रात मूही के बर्ताव ने उसे दुविधा में डाल दिया था। योंगवू उसका सामान लेकर आता है और बताता है कि मूही अपनी पिलेटिस क्लास में गई है। मिस्टर जो बेचैन होकर शो के इटली एपिसोड के लिए अपनी जगह किसी दूसरे इंटरप्रेटर को ढूंढने लगता है। उसका एक दोस्त योको नाम की किसी से कांटेक्ट कराता है। ऑफिस में योंगवू, शो की राइटर मिस चा और बाकी स्टाफ इटली शेड्यूल पर बात कर रहे हैं। मिस चा बताती है कि हीरो अपनी भतीजी को बहुत प्यार करता है। इधर जी सियोन योंगवू को मैसेज करती हैं कि वो बात करना चाहती हैं। योंगवू उसे ऊपर आने को कहता है। वो समझ नहीं पाता कि जी सियोन योंगवू के ऑफिस के बाहर नहीं बल्कि घर के बाहर इंतजार कर रही है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पिछली रात वो दोनों योंगवू के फ्लैट पर गए थे। प्रेजेंट में जी सियोन जब ऊपर जाती है और दरवाजा कोई औरत खोलती है तो वो गलत फहमी का शिकार हो जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर जो मूही से मिलने जाता है। मूही को पिछली रात पहने कपड़ों में एक कविता मिलती है जो मिस्टर जो के घर की एक किताब का फटा हुआ पन्ना था। मिस्टर जो पन्ना देखते ही पहचान लेता है, लेकिन मूही को कुछ याद नहीं आता। एक इंटरव्यू के लिए जाने से पहले वो सब कुछ के लिए मिस्टर जो से दिल से माफी मांगती है। बाद में मूही को पुराने एक शूट की याद आती है जहां वो कुछ नहीं कर पा रही थी। उसे याद आता है उसने जोर से आंखें बंद की थीं और जब आंख खुली तो खुद को घर के बिस्तर पर पाया। शूटिंग तब तक खत्म हो चुकी थी। असल में डोराएमी ने उसकी जगह काम कर दिया था। मूही हीरो के साथ खाने जाती है। उनका मैनेजर भी पास बैठा था। वो हीरो की भतीजी के लिए गिफ्ट देती है और नोटिस करती है कि हीरो कोरियन भाषा सीख रहा है। हीरो सावधानी से उस प्लेन वाले किस के बारे में पूछता है, लेकिन मूही साफ इनकार कर देती है। जापानीज भाषा में हीरो मानता है कि वो जानता है कि मूही ने उसे पसंद करके किस नहीं किया था, फिर भी पूछना चाहता था। खाने के बाद मूही के मन में शक पैदा होता है, क्या डोराएमी ने उसे किस किया था?
वो आईने के सामने खड़ी होकर आंखें बंद करती है और तुरंत डोरामी बाहर आ जाती है। ठीक उसी वक्त मिस्टर जो कॉल करता है, लेकिन डोरामी फोन उठाकर काट देती है। इसके बाद वो हीरो के पास जाकर उसके कान में कुछ फुसफुसाती है। जाने से पहले वो योंगवू से मूही का पासपोर्ट ले लेती है और कहती है वो इटली जा रही है। ऑफिस में योंगवू और जी सियोन मिलते हैं। योंगवू सीधा कहता है कि वो वन नाइट स्टैंड में यकीन नहीं रखता और सोचा था उनके बीच सच्चा रिश्ता शुरू हो रहा है। जी सियोन जब उसके घर पर मिली औरत की बात करती है तो योंगवू बताता है कि उसने घर बदल लिया है, अब वहां नहीं रहता। अपनी गलती समझकर जी सियोन बहुत शर्मिंदा होती है। इटली में डोरामी एक छोटी दुकान पर आइसक्रीम खा रही थी, तभी अचानक मिस्टर जो उसके सामने आ खड़ा होता है। वो आखिरकार सच समझ जाता है कि डोरामी मूही का ही दूसरा रूप है। मिस्टर जो मूही के छुपे हुए अतीत को जानने की कोशिश करता है ताकि समझ सके डोरामी क्यों आई, लेकिन डोरामी कुछ नहीं बताती। मिस्टर जो शांत होकर अपनी फ्लुएंट इटालियन भाषा में दुकानदार से बात करके डोरामी की सारी शॉपिंग वापस करवा देता है। उसका क्रेडिट कार्ड लॉक करवा देता है और फोन की बैटरी भी खत्म हो जाती है। मिस्टर जो पूछता है, अगर मूही खुश हो जाए तो क्या तुम गायब हो जाओगी? डोरामी कहती है, हो भी सकता है। उसके कहने पर मिस्टर जो कॉफी लेने जाता है। थोड़ी देर बाद मूही को होश आता है। वो खुद को इटली में पाकर घबरा जाती है। तभी सामने से कोई आता है। वो मिस्टर जो नहीं, हीरो था। डोरामी बोलकर गई थी कि वो क्लॉक स्क्वायर में उसका इंतजार करेगी। मूही और हीरो जब आमने सामने खड़े थे, मिस्टर जो कैफे से निकलकर दूर से उन्हें एक साथ देख लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शो के हिस्से के तौर पर हीरो और मूही एक ओपेरा देखने गए थे। हॉल में बैठकर मूही बता रही थी कि प्रिटी वुमन मूवी का ओपेरा सीन उसे कितना पसंद है। तभी क्रू म्यूजिक बजा देता है और सबको हैरान करते हुए मूही गुनगुनाने लगती है और गाने के लिरिक्स बोलने लगती है। क्रू उसका ये रूप देखकर मुग्ध हो जाता है। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां इटली आने से पहले हीरो अपनी भतीजी के साथ खेल रहा था। उसकी बहन मजाक में मूही की बात छेड़ती है। ठीक उसी वक्त हीरो को मूही का मैसेज मिलता है जिसमें उसकी लोकेशन की फोटो और लिखा था, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। प्रेजेंट में वापस इटली में हीरो मूही को ढूंढ लेता है, जो सच में कंफ्यूज लग रही थी। वो कहती है उसे याद नहीं वो यहाँ कैसे आई। सब कुछ मिलाकर वो समझ जाती है कि डोरामी ने हीरो को बुलाया है। उसी पल वो ये भी समझती है कि हीरो ने किसके बारे में जो कहा था वो सच था। वो सीधा हीरो से पूछती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? हीरो काफी जोश में जवाब देता है, बिल्कुल नहीं। मूही भी साफ कर देती है कि वो भी उसे पसंद नहीं करती। उन दोनों के बीच की टेंशन एक अजीब सी ईमानदार अंडरस्टैंडिंग में बदल जाती है। रियलिटी शो की शूटिंग ऑफिशियली शुरू हो जाती है। अपने ईयरपीस में मिस्टर जो की आवाज़ सुनकर मूही को एक अजीब सा सुकून मिलता है। इटली का सफ़र आगे बढ़ता है, लेकिन रातें अब मूही के बस में नहीं रहती। हर सुबह उठकर वो इंस्टाग्राम पर ऐसे खाने और पानी की फ़ोटो देखती है जो उसने खाया ही नहीं। फ्लैशबैक में दिखता है कि मिस्टर जो हर रात डोरामी के साथ वक्त बिता रहा था और धैर्य से उसकी अजीब मांगें पूरी कर रहा था। एक रात डोरामी मिस्टर जो से प्रिटी वुमन ओपेरा के लिरिक्स मांगती है, क्योंकि उसके हिसाब से वक्त आने पर मूही को समझदार दिखना चाहिए। मिस्टर जो नोटिस करता है कि मूही आजकल काफ़ी खुश रहने लगी है। वो डोरामी से पूछता है कि वो अभी तक क्यों है। डोरामी जवाब देती है कि मूही को अपने एक्सीडेंट की बात याद है, लेकिन वो नाटक करती है कि याद नहीं। जब मिस्टर जो प्यार से डोरामी के सर पर हाथ रखता है, वो अचानक उसे काट लेती है। कहानी वापस ओपेरा हॉल में आती है, जहां मूही हैरान होती है कि वो इटालियन भाषा समझ पा रही है। इस रात डोरामी और मिस्टर जो फिर साथ वक्त बिताते हैं। इस बार डोरामी ने हीरो का कैमरा चुरा लिया है ताकि बाद में मूही उसे ढूंढ ले और हीरो की नज़र में अच्छी बन जाए। वो मिस्टर जो को धमकी देकर कैमरा छुपाने पर मजबूर करती है। अब क्रू डिनर कर रहा था तब मिस चा देखती है कि जी सियोन की उंगली में एंगेजमेंट रिंग नहीं है। जी सियोन जल्दी से पहन लेती है जैसे कुछ हुआ ना हो। ये देखकर योंगवू साफ तौर पर परेशान हो जाता है। बाहर नामी दूर से मिस्टर जो को देख लेती है। कोट देखकर वो समझ जाती है कि मिस्टर जो किसी औरत के साथ है। अगले दिन सुबह हीरो का कैमरा गुम होने पर सब घबरा जाते हैं। मिस्टर जो चुपके से कैमरा ऐसी जगह रखता है जहां मूही आसानी से ढूंढ ले। अचानक उसे लगता है कि डोरामी ने शायद कैमरे से उसकी फोटो ली होगी। वो फुटेज चेक करने के बहाने मूही को साइड में ले जाता है और उनके बीच शांत बातचीत होती है। बाद में नामी मिस्टर जो के पास आती है और हीरो और मूही के लिए ओपेरा टिकट्स बुक करने से पहले कुछ पूछना चाहती है। वो बताती है कि उसने मिस्टर जो को किसी औरत के साथ देखा था जिसके पैरों में मूही के जूते थे। मिस्टर जो बिना देरी किए झूठ बोल देता है, वो मूही नहीं थी।
इसके बाद टीम हीरो की रिक्वेस्ट पर एक जापानीज फोटोग्राफर की एग्जीबिशन देखने जाती है। उस फोटोग्राफर ने हीरो के डेब्यू शूट की फोटो ली थी, इसलिए उसका पर्सनल कनेक्शन था। मुसीबत तब होती है जब क्रू को पता चलता है कि अगले शूट की जगह एक वाइनरी आग में जल गई है। मिस चाक को याद आता है कि जिनसुक वाइनरी के मालिक को जानता है। वो जी सियोन को फोन करने को कहती है। जी सियोन फोन करके नई जगह का इंतजार करता है। वाइनरी के मालिक के साथ एक छोटे सीन में इशारा मिलता है कि वो जिनसुक की मां हो सकती हैं, हालांकि पक्का नहीं होता। बाद में मिस्टर जो उस रेस्टोरेंट में जाता है जहां वो एक बार डोरामी के साथ गया था। वेटर बताता है कि डोरामी जब भी आती थी नैपकिन पर एक 4 पत्तों वाला क्लोवर बनाती थी। इस तरह उसने 6 क्लोवर बनाए हैं। एग्जीबिशन में मूही नॉर्दर्न लाइट्स की एक तस्वीर के सामने खड़ी होती है। मिस्टर जो की याद आते ही उसकी आंखें भर आती हैं। कुछ ही सेकंड्स में वो फिर से डोरामी बन जाती है। हीरो उसके बर्ताव में ये अचानक बदलाव नोटिस करता है। बाद में डोरामी मिस्टर जो को ढूंढ निकालती हैं और आखिरकार सच कबूल करती है। वो बताती है कि वो मिस्टर जो से मिल रही थी क्योंकि मूही अभी भी उसे प्यार करती है, लेकिन खुलेआम साथ नहीं रह सकती। मूही इस डर में जीती है कि मिस्टर जो उसका सबसे गहरा राज जान लेगा कि उसकी मां ने उसके पिता का खून किया था और फिर उसे भी मारना चाहती थी। उस भयानक घटना ने उसका बचपन तोड़ दिया और उसके प्यार करने के तरीके को भी बदल दिया। पहले वो प्यार के लिए तरसती है और अगले ही पल उससे भाग जाती है। यह सुनकर मिस्टर जो को गहरा धक्का लगता है। वो डोरामी को हल्के से गले लगाता है। डोरामी उसे कसकर पकड़ती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो मूही को छोड़कर चला जाए। डोरामी कहती है सिर्फ तभी मूही तुम्हारे साथ खुश होने की झूठी उम्मीद से बाहर आ पाएगी। इसके बाद हम देखते हैं डोरामी एक फोटोग्राफी एग्जीबिशन के अंदर नींद से जागती है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो सीधा मिस्टर जो से मिलने निकल पड़ती है। हीरो चुपचाप उसका पीछा करता है, लेकिन डोरामी उसकी मौजूदगी महसूस कर लेती है। वो घूमकर हीरो की तरफ देखती है और हल्के से सर हिलाती है, फिर अदब से सर झुकाकर चली जाती है। हीरो उसे जाते हुए देखता रहता है और अचानक उसे सब याद आ जाता है। मूही के सर झुकाने का अंदाज बिल्कुल मूवी वाली डोरामी जैसा था। अगले दिन सुबह मूही मारिया नाम की एक जवान इटालियन लड़की से मिलती है जिसके साथ डोरामी ने पिछली रात वक्त बिताया था। मारिया हंसते हुए मिस्टर जो का हालचाल पूछती है। मूही कंफ्यूज हो जाती है, समझ नहीं पाती लड़की किसकी बात कर रही है। बाद में वो मिस चा को कहते सुनती है कि उन्होंने मिस्टर जो को उनकी गर्लफ्रेंड के साथ देखा है। ये बात मूही के दिल पर बहुत जोर से लगती है। शूटिंग प्लान अचानक बदल जाने से टीम को एक वाइनरी में इटालियन शादी में शामिल होना पड़ता है। नामी हीरो को ओपेरा के टिकट्स देती है जो उसके और मूही के लिए थे। हीरो मूही को इनवाइट करे या नहीं इस पर दुविधा में था, लेकिन जब नामी बताती है कि उसने मिस्टर जो को एक और औरत के साथ काफी करीब देखा है, तब वो फैसला ले लेता है। इधर मूही बेचैन हो उठती है। मिस्टर जो का ख्याल उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। उसकी बेचैनी देख पर हीरो उसे सलाह देता है कि वो मिस्टर जो से इस बारे में कुछ न पूछे, क्योंकि बाद में उसे पछतावा हो सकता है। दूसरी तरफ जी सियोन मिस्टर जो को बताती है कि नई शूटिंग लोकेशन उसकी मां की वाइनरी है। मिस्टर जो रिक्वेस्ट करती है कि उनके रिश्ते की बात टीम से छुपा कर रखी जाए। बाद में मूही खेल खेल में मिस्टर जो से पूछती है इटालियन में बेब कैसे बोलते हैं। फिर सीधा बोल देती है कि वो उसकी इटालियन गर्लफ्रेंड के बारे में जानती है। मिस्टर जो कहता है कि वो सच में एक महिला के साथ था, यहां तक कि वो कौन है ये भी बताना चाहता है, लेकिन मूही उसे रोक देती है। टीम वाइनरी पहुंचती है तो मीजांग और डारियो नाम का एक व्यक्ति उनका स्वागत करते हैं। मिस्टर जो वैन में ही बैठा रहता है। शूटिंग शुरू होने पर हीरो और मूही वाइनरी के अलग अलग कामों में हिस्सा लेते हैं। घर के अंदर मूही मिस किम की एक फोटो देखती है। धीरे धीरे सच साफ हो जाता है, मीजांग असल में मिस्टर जो की मां है। कैमरे के सामने मूही मिस्टर जो को दबाव डालती है कि वो अपनी मां से बात करें। नतीजतन मिस्टर जो डिनर में शामिल होना मजबूर हो जाता है। बाद में मिस्टर जो मूही के सामने मन खोलकर बात करता है। वो बताता है कि उसकी मां के साथ उसका रिश्ता अच्छा नहीं है। एक बड़े झगड़े के बाद उन्होंने 13 साल बात नहीं की। वो मूही से कहता है क्योंकि मूही ने उसे इस हालत में खींच कर लाया है, इसलिए डिनर में भी उसे साथ रहना होगा। मूही नोटिस करती है कि वाइनरी में डारियो की शादी हो रही है। जब वो डारियो को मीजांग का हाथ पकड़ने की कोशिश करते देखते हैं, मिस्टर जो गलत समझ बैठता है और गुस्से में झगड़ा शुरू कर देता है। झगड़ा तब रुकता है जब मीजांग घोषणा करती है कि डारियो के साथ उसी की शादी होने वाली है। मिस्टर जो हैरान रह जाता है। वो अपनी मां से उम्र में छोटे आदमी के साथ मां की शादी मान नहीं पाता। टेंशन वाला माहौल तब टूटता है जब मूही बेहोश होकर गिर जाती है। मिस्टर जो दौड़कर उसके पास जाता है और देखभाल करता है। वो फुसफुसाकर मूही को बताता है कि वो जानता है मूही जानबूझकर गिरी थी, झगड़ा रोकने के लिए। जब वो उसके हेड पर बर्फ लगा रहा था, उनके बीच की दूरी पिघल जाती है। मूही उससे गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने ही वाली थी कि डारियो आकर बताता है मीजांग बात करने को तैयार हैं।
उनकी बातचीत में अतीत का सच सामने आता है। मिस्टर जो बताता है कि उसने जीवन में एक नॉवल लिखा था जो उसके माँ बाप की शादी पर था। मीजैंग मानती है कि नॉवल में उसे जिस तरह दिखाया गया था उससे उसे बहुत चोट पहुंची थी। गुस्से में उसने किताब जला दी थी और कसम खाई थी कि मिस्टर जो से कभी बात नहीं करेगी। सालों की खामोशी के बाद आखिरकार वो एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं और सुलह हो जाती है। शादी अच्छे से संपन्न होती है। डिनर के वक्त जीसियन अपने कॉलीग्स को बताती है कि उसकी शादी ऑफिशियली कैंसिल हो गई है। बाद में वो यंगवू को ढूंढ कर कहती है कि जिनसुक के फोन कॉल ने उसे समझा दिया है कि अब वो उसे मिस नहीं करता। जश्न चलता रहता है। मिस्टर जो दूर से मूही को देखता रहता है। उसके चेहरे पर एक नरम मुस्कान आती है, लेकिन डुरामी की कई बातें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं और वो चुपचाप वहां से हट जाता है। मूही उसे नोटिस करके पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन हीरो उसे रोक लेता है। मूही उसे जापानीज में लिखा एक छोटा फेयरवेल नोट दिखाती है जो उसने अगले दिन की फाइनल शूटिंग के लिए बनाया था। वहां लिखा था वो दोस्त बनकर हमेशा उसे सपोर्ट करेगी। हीरो के चेहरे पर निराशा साफ दिखती है। मीजांग मिस्टर जो को अकेले वाइन की बोतल चुनते हुए देखती है। वो सोचती है मिस्टर जो मूही के साथ शेयर करने के लिए ले रहा है। मिस्टर जो सिर हिलाकर कहता है मूही उसके साथ खुश नहीं रह पाएगी। मीजांग उसे दिलासा देती है और कहती है जो जरूरी है उससे भागो मत। बाद में मिस्टर जो की मूही से मुलाकात होती है जो उसे ही ढूंढ रही थी। वो बताती है कि कल फाइनल शूट है इसलिए बस अलविदा कहना चाहती है। वो सब कुछ के लिए माफी मांगकर जाना चाहती है। मिस्टर जो उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। वो कहता है मूही का लंबे समय का विश्वास कि कोई उसे प्यार नहीं करेगा वो बस एक भ्रम है। वो बताता है कि वो दिल से चाहता है मूही खुश रहे। कहानी फिर से एपिसोड 1 वाले पॉइंट पर चली जाती है। हीरो और मूही इटली के एक कासल में खड़े हैं। हीरो उसे कहता है कि वो उसे सच में पसंद करता है। मिस्टर जो हैरान होकर बातें ट्रांसलेट करता है। मूही कैमरा की तरफ देखकर मिस्टर जो से पूछती है उसे क्या कहना चाहिए। वो जवाब देता है मूही जो बोलेगी वो वही ट्रांसलेट करेगा। मूही इंग्लिश में जवाब देती है कि उसके वही जज्बात है। लेकिन बाद में हीरो और नामी की पर्सनल बातचीत में सच सामने आता है। मूही ने पहले ही एक बार हीरो को रिजेक्ट किया था। हीरो और मूही खरीदे हुए टिकट से ओपेरा देखने जाते हैं। मूही बाहर आती है तो नामी को इंतजार करते देखती है। नामी उसके जूतों की तरफ देखकर कमेंट करती है कि ये मिस्टर जो की गर्लफ्रेंड के जूतों जैसे हैं। इधर प्रोड्यूसर पार्क मूही को फाइनल शूट के बाद का एक वीडियो भेजता है। वीडियो में मिस्टर जो अकेले वैन में बैठा है, मुंह ढककर रो रहा है। मूही आंखें बंद कर लेती है। जब वो आंख खोलती है वो खुद को अपने बचपन के घर में पाती है। फिर इटली की सड़कों पर घूमते हुए डोरामी की यादों के टुकड़े उसे याद आने लगते हैं। आखिरकार सब साफ हो जाता है। मिस्टर जो हर शाम डोरामी के साथ ही वक्त बिता रहा था। मूही उस रेस्टोरेंट में जाती है जहां डोरामी और मिस्टर जो साथ बैठते थे। एक नैपकिन पर वो 7 पत्तों वाला क्लोवर बनाती है और नीचे एक विश लिखती है कि अरोरा की रोशनी दुनिया को रोशन करे। बाद में मिस्टर जो वो नैपकिन ढूंढ लेता है। ठीक उसी पल उसे मूही से एक फोटो मिलती है और वो उसके पास दौड़ता है। मूही उसे कहती है कि अब उसे सब याद आ गया है और वो कहती है वो अभी भी उसे प्यार करती है। मिस्टर जो आखिरकार अपने घुमावदार तरीके से अपने मन की बात कहता है, लेकिन जब मूही पूरी तरह नहीं समझ पाती तब मिस्टर जो आगे बढ़कर उसे किस करता है ताकि कोई शक ना रहे। इसके बाद दिखाया जाता है जापान की एक रामेन शॉप का वीडियो वायरल हो गया है। दुकान का मालिक यूजैन, मूही का एक्स, अचानक ऑनलाइन छा जाता है। कमेंट में कोई मजाक में बोल देता है कि यूजैन एक समय डोरामी को डेट करता था। उत्तेजना बढ़ जाती है। नेटिजन्स और खोजबीन करते हैं और जल्द ही मूही और यूजैन की एक पुरानी इंस्टाग्राम फोटो ढूंढ निकालते हैं। नतीजन इस चर्चा में मूही का नाम भी जुड़ जाता है। इधर इटली में मिस्टर जो मूही को अपने रहने की शांत जगह लेकर जाता है। कैमरा और दुनिया के शोर से दूर वो मन खोलकर बात करता है। वो मूही को बताता है कि वो डोरामी का शुक्रगुजार है क्योंकि उसके जरिए ही वो आखिरकार मूही के डर को समझ पाया है। वो जानता है मूही एंडिंग से कितना डरती है, इसलिए वो मूही को मान लेने को कहता है कि एक ना एक दिन उनका अलग होना तय है। और ठीक इसी वजह से वो प्रस्ताव देता है कि किसी परफेक्ट एंडिंग की उम्मीद में अटके बिना वो अभी खुलकर डेट करें। वो डर को दूर करके प्रेजेंट को चुनते हैं और कम से कम 1 महीने के लिए साथ रहने को राजी होते हैं। मूही हेयर ड्रायर लेने जाती है, तभी अचानक लाइट चली जाती है। डिनर का प्लान कैंसिल हो जाता है। कमरा अंधेरे में डूब जाता है, लेकिन उनके बीच की टेंशन बढ़ती है। वो करीब आते हैं और उनकी हिचकिचाहट एक किस में मिल जाती है। इसके बाद एक फ्लैशबैक में दिखता है हीरो ओपेरा हाउस के बाहर मूही को ढूंढ लेता है। मूही की आंखों में आंसू देखकर वो कहता है कि वो जानता है मूही का दिल किसी और के लिए है।
वो मूही को हिम्मत देता है कि जिसके लिए उसका मन चाहे उसके पास जाने में वो संकोच ना करे। प्रेजेंट में वापस आकर देखा जाता है हीरो अकेला बैठा शराब में अपनी निराशा डुबा रहा है। घर वापस आते वक्त फ्लाइट में प्रोड्यूसर पार्क, मिस चा और जीसियो ने एक चिंता वाली चीज नोटिस करते हैं। मूही के खिलाफ एक शादीशुदा महिला के हस्बैंड के साथ रिश्ते में होने का आरोप लगाकर एक पोस्ट ऑनलाइन धमाका कर चुका है। लोग टाइमलाइन मिलाकर दिखाने लगते हैं कि उस महिला के प्रेग्नेंट होने का समय मूही के पुराने रिश्ते के समय से मिल रहा है। जापान के एक आइलैंड की फोटो सामने आती है और लोग गलती से फोटो वाले आदमी को यूजैन समझ बैठते हैं, लेकिन जीस्यून चेहरा देखकर पहचान लेती है कि वो मिस्टर जो है। अगले दिन सुबह नामी हीरो को उसके होटल रूम में बेहोश पाकर घबरा जाती है। वो इटालियन स्टाफ से बात करने के लिए मिस्टर जो की मदद मांगती है। मिस्टर जो शांत होकर सिचुएशन संभालता है। बाद में हीरो को होश आता है, उसके हाथ में आईवी लगा है। असल में उसने गलती से एलर्जी की दवा के साथ शराब मिलाकर पी ली थी। मूही के खिलाफ अफवाहें बढ़ती रहती हैं। मूही जानती थी सीधा अपना पक्ष लेने से हालात और खराब हो सकते हैं, इसलिए वो यूजैन और उसकी पत्नी के साथ एक फोटो पोस्ट करके लिखती है कि वो सिर्फ दोस्त हैं। पोस्ट से माहौल थोड़ा ठंडा होता है। साउथ कोरिया वापस आकर यूजैन और उसकी पत्नी मूही से मिलकर थैंक्स बोलते हैं, क्योंकि इस चर्चा से उनके बिजनेस में अनजाने में ही तरक्की हुई है। फिर यूजैन उससे एक और मदद मांगता है। वो कहता है उसका बेटा बीमार है और अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए मूही की मदद चाहिए। मूही गुस्से में उसे बेशरम कहती है। यूजैन ठंडे दिमाग से ठीक उसी जगह चोट करता है जो मूही को सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। वो कहता है उनके रिश्ते के वक्त मूही हमेशा इस डर में रहती थी कि वो उसे छोड़कर चला जाएगा। दूसरी तरफ मिस्टर किम मिस्टर जो को बताते हैं कि उन्होंने म्योंगजिन फाउंडेशन के चेयरमैन मिस्टर चा के बारे में सुना है। वो बताते हैं कि मिस्टर चा का छोटा भाई मर गया है और बड़ा भाई विदेश में रहता है। धीरे धीरे वो समझ जाते हैं कि मिस्टर जो क्यों ये सब पूछ रहा है और उसे बधाई देते हैं। लेकिन जब मिस्टर जो को पता चलता है कि मिस्टर किम ने मूही के खिलाफ शादीशुदा महिला के हस्बैंड से रिश्ता की खबर विश्वास कर लिया था, तो उसका चेहरा उतर जाता है। वो निराश होकर वहां से चला जाता है। उसे बुरा ये था कि वो मूही से मिल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उन्होंने तय किया था कि जब तक मामला शांत नहीं होता वो अलग रहेंगे। एजेंसी में योंगवू के अंकल उसे बताते हैं कि उसे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जा रहा है, जो वो बहुत दिनों से चाहता था। लेकिन शर्त यह है कि उसे 1 महीने में यूरोप जाना होगा। जीसियोन के लिए बढ़ती फीलिंग्स की वजह से ये फैसला उसके लिए मुश्किल हो जाता है। उस रात मिस्टर जो घर लौटकर देखता है मूही उसका इंतजार कर रही है। वो डोरामी बनने का नाटक करती है, लेकिन मिस्टर जो तुरंत पकड़ लेता है। मूही कहती है वो कुछ ऐसा कहने आई है जो वो मूही बनकर नहीं कह सकती। वो मिस्टर जो से कहती है वो चाहे तो उसे छोड़कर जा सकता है। एक पब्लिक फिगर को डेट करने का मतलब है उसकी जिंदगी का हर कोना सबके सामने खुल जाएगा। इसलिए अगर मिस्टर जो जाना चाहे तो वो तैयार है। मिस्टर जो उसे तसल्ली देता है। वो कहता है उसे इन सब से फर्क नहीं पड़ता। वो याद दिलाता है कि क्योंकि उन्होंने पहले ही मान लिया है कि उनके फ्यूचर का एक अंत है, इसलिए उन्हें सिर्फ प्रेजेंट पर ध्यान देना चाहिए। मूही हाँ में सर हिलाती है और वो खामोशी से सुलह कर लेते हैं। अगले दिन मिस्टर जो काम के लिए बुसान निकलता है और ट्रेन पर चढ़ता है। इत्तेफाक से जीसियोन भी उसी ट्रेन में थी। इधर मूही स्टूडियो जाती है तो मिस चा बताती हैं कि वो इटली के कासिल वाला कन्फेशन सीन शो में रखना चाहती है। मूही इसे शो के लिए बोली गई बात कहकर टालना चाहती है, लेकिन मिस चा कहती है वो सच था। ठीक उसी वक्त हीरो वहां आता है। उसकी कोरियन बोलने की स्किल काफी सुधर गई है। वो समझ जाता है मूही कासिल वाली बात पूछना चाहती है और खुलेआम मान लेता है कि वो सच में उसे पसंद करता था। ट्रेन में जीसियोन जापान की यादें ताज़ा कर रही थी। वो मिस्टर जो से पूछती है क्या उसे एनोशिमा याद है, वो आइलैंड जो वो कभी गिफ्ट में चाहती थी। फिर वो सवाल करती है जो उसने बहुत दिनों से दबा रखा था, क्या वो उसके बर्थडे पर वहां गया था। थोड़ी देर रुककर वो उसकी तरफ देखकर नरम आवाज में पूछती है क्या तुमने कभी मुझे पसंद किया था। इसके बाद दिखाया जाता है हीरो और मूही रियलिटी शो का एक इनिशियल वर्जन देख रहे हैं। मिस चा बताती हैं कि अगर चाहें तो फाइनल कन्फेशन सीन हटाया जा सकता है, लेकिन हीरो शांत होकर कहता है उसे रखने में कोई ऐतराज नहीं। वो बिना किसी अफसोस के सीन की तरफ देखता है। इधर ट्रेन में मिस्टर जो आखिरकार जी सुन से दिल खोलकर बात करता है। वो कहता है कि वो सच में उसे पसंद करता था। सालों से जमी गलतफहमियां वो मिटा लेते हैं और कड़वाहट की जगह साफ मन से अलग हो जाते हैं। सोल वापस आकर मूही हीरो से उम्मीद देने के लिए माफी मांगती है। वो समझाती है डोरामी ने उसे प्यार के रूप में नहीं बल्कि एक हैप्पी एंडिंग के रूप में देखा था, तकलीफ दे हकीकत से भागने का एक रास्ता। हीरो चुपचाप उसकी बात सुनता है और मान लेता है। दूसरी तरफ
मिस्टर किम एक दोस्त मिस्टर ओ के जरिए मिस्टर चा और उनकी पत्नी से मिलते हैं। चिंतित होकर मिस्टर किम बताते हैं कि मिस्टर जो उनके बेटे जैसा है। मूही की आंटी तब सीधा बोल देती हैं कि वो मिस्टर जो को मूही के साथ रिश्ता रखने से मना करें। उस रात मिस्टर जो बुसान से लौटकर रेलवे स्टेशन पर मूही से मिलता है। मूही उसे ऐसी जगह ले जाती है जहां से पूरे शहर की रोशनी दिखती है। साथ खड़े होकर वो वादा करते हैं कि जल्द ही एक दिन वो साथ में एक डार्क स्काई रिजर्व देखने जाएंगे। बुसान वापस आकर जीसुन दोस्तों के सामने गर्व से योंगवू की बात कर रही थी। अचानक योंगवू वहां आ जाता है। वो कहता है एक जरूरी बात है, फिर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। वो बताता है कि एक स्पोर्ट्स क्लाइंट के साथ काम के लिए वो यूके जा रहा है, लेकिन वो जीसुन को खोना नहीं चाहता। जीसुन हंसकर कहती है उन्हें अलग होने की जरूरत नहीं, वो तो पहले से ही विदेश में पढ़ने का प्लान कर रही थी, वो साथ ही जा सकते हैं। बाद में मूही अपने साइकाइट्रिस्ट से बात करती है और बताती है कि उसने बहुत दिनों से डोरामी को नहीं देखा। साइकाइट्रिस्ट कहता है कि डोरामी शायद उसके अतीत का कोई प्रतीक थी, कोई अलग हस्ती नहीं। इसके कुछ दिन बाद मिस्टर चा मिस्टर जो से मिलते हैं और सच बताते हैं। मूही के माँ बाप असल में मरे नहीं थे, पैरामेडिक्स ने उन्हें बचा लिया था। उसके पिता असल में वही अंकल हैं जो विदेश में रहते हैं और उसकी माँ गायब हो गई है। मिस्टर चा ने झूठ बोला था क्योंकि मूही ने कहा था उसे कुछ याद नहीं। हीरो की कहानी भी आगे बढ़ती है। जापान वापस जाकर वो एक हॉलीवुड मूवी का ऑडिशन देता है। वो डायरेक्टर से कहता है उसने एक ज़रूरी चीज़ सीखी है, जो तुम चाहते हो अगर उसके लिए लड़ोगे नहीं तो तुम्हें अफसोस के साथ जीना पड़ेगा। नामी मन में उसे कहती है वो सच में मैच्योर हो गया है। मूही एक मुश्किल फैसला लेती है। वो अपनी माँ को ढूंढना चाहती है और इस काम में जो मदद कर सकता है वो है उसके पिता। एयरपोर्ट पर आकर मूही मिस्टर जो से कहती है उन्हें अभी ब्रेकअप कर लेना चाहिए, ताकि जब वो वापस आएगी तब वो उसे फिर से ठीक तरह से डेट करने के लिए धमका सकें और लंबे समय तक साथ रह सकें। वो रोने के बजाय हंसते हुए अलविदा कहते हैं। मूही की गैर मौजूदगी में योंगवू और जीसुन यूके के लिए निकल जाते हैं। मिस्टर जो की माँ देश वापस आकर अपने स्वर्गीय पति की सारी किताबें दान कर देती हैं। वक्त बीतता है, क्रिसमस आता है। रियलिटी शो की टीम फाइनल कट जमा करने की खुशी मनाती है। जीसुन गर्व से अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाती है। योंगवू अब उसका पति होने वाला है। मिस्टर जो को मूही से एक मैसेज मिलता है जहां उसे गैलेक्सी देखने के लिए बुलाया गया है। वो उस डार्क स्काई रिजर्व में जाता है जिसकी बात उन्होंने एक दिन की थी। मूही उसका इंतजार कर रही थी। फोन पर ट्रांसलेशन ऐप यूज करके वो मिस्टर जो को बताती है उसने उसे कितना मिस किया। उसके हाथ में क्लोवर फूलों का गुलदस्ता था। पहली बार मिस्टर जो लाजवाब हो जाता है। वो किस करते हैं और यहीं पर ये ड्रामा खत्म हो जाता है। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा।